नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकल रहे हैं। भारत के बिल्कुल सिर पर जो ताज है ना, वो विशाल पहाड़ जो आसमान से बातें करते हैं, उन्हीं की दुनिया में चलेंगे आज। तो सवाल ये है कि दुनिया के इन सबसे ऊंचे पहाड़ों को आखिर समझें कैसे। मतलब ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर तो है नहीं, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो फिर कहाँ से शुरू किया जाए? तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम भारत के इस उत्तरी ताज पर एक नजर डालेंगे, फिर हिमालय का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे कि ये बना कैसे है। दुनिया की छत यानी ट्रांस हिमालय से होते हुए महान और छोटे हिमालय की चोटियों और घाटियों से गुजरेंगे। फिर उत्तराखंड की मशहूर पहाड़ियों की सैर करेंगे और सबसे आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहाड़ आखिर हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विशाल पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले इसके अलग अलग टुकड़ों को समझना होगा। मतलब हिमालय की जो अलग अलग परतें हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। देखिए, हिमालय कोई एक अकेली पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये 5 अलग अलग रेंज का एक पूरा सिस्टम है। सबसे ऊपर उत्तर में है ट्रांस हिमालय, फिर आता है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, फिर शिवालिक और पूरब की तरफ पूर्वांचल। तो हम अपनी यात्रा बिल्कुल टॉप से शुरू करेंगे, मतलब उत्तर से, और धीरे धीरे नीचे दक्षिण की तरफ आएंगे। तो हमारा सफर शुरू होता है दुनिया की छत से, एक ऐसी जगह जो इतनी ऊंची है, इतनी अलग थलग है कि इसका नाम ही पड़ गया ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के भी पार की एक अलग दुनिया। अब क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत के पठार पर है, तो इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। और भारत में जब हम इसे देखते हैं तो इसकी 3 मेन रेंज हैं, काराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कर। ट्रांस हिमालय में जो सबसे दमदार रेंज है वो है काराकोरम। इसे आप इस इलाके का बिग बॉस समझ सकते हैं। दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर जैसे सियाचिन और सबसे ऊंची चोटियां सब यहीं हैं। और ये इतना विशाल है कि इसकी सीमाएं भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों से मिलती हैं। जाहिर है, इसी वजह से ये स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। 8611 मीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ऊंचाई है K2 की। माउंट एवरेस्ट के बाद हमारी धरती का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़। हर पर्वतारोही का सपना होता है इसे छूने का। अच्छा, अब काराकोरम से थोड़ा सा नीचे दक्षिण की तरफ आएं तो हमें लद्दाख और ज़ांस्कर रेंज मिलती हैं। और इन दोनों के ठीक बीच से होकर गुजरती है वो ताकतवर सिंधु नदी। सोचिए, हजारों सालों से ये नदी बह रही है, इस पूरी घाटी को आकार दे रही है। ये इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। तो अब तक हम थे सूखी बंजर ऊंचाइयों पर। चलिए अब वहां से नीचे उतरते हैं एक ज्यादा हरी भरी दुनिया की तरफ। अब हम देखेंगे ग्रेटर और लेसर हिमालय को और समझेंगे कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। और फर्क बिल्कुल साफ है, एकदम दिन और रात जैसा। देखिए, एक तरफ है ग्रेटर हिमालय, मतलब दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, जहां सिर्फ गंगोत्री जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर और बर्फ ही बर्फ है। और दूसरी तरफ है लेसर हिमालय, यहां जिंदगी है, खूबसूरत घाटियां हैं और हमारे प्यारे हिल स्टेशन जैसे शिमला, मनाली सब यहीं बसे हैं। लेसर हिमालय में जो पीर पंजाल रेंज है वो बहुत खास है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये इंसानी हिम्मत की कहानी भी सुनाती है। जन्नत जैसी खूबसूरत कश्मीर घाटी इसी की गोद में है। और सोचिए, इसी पहाड़ को काटकर बनाई गई है जवाहर टनल और 11 किलोमीटर से भी लंबी पीर पंजाल रेलवे टनल। ये वो कमाल की इंजीनियरिंग है जो कश्मीर को साल भर बाकी देश से जोड़े रखती है। पीर पंजाल से थोड़ा और दक्षिण पूर्व की तरफ चलें तो हम पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां धौलाधर रेंज हमारा स्वागत करती है। इसकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसीलिए इसका एक और नाम है व्हाइट रेंज। चलिए अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं देवभूमि उत्तराखंड। ये एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये लोगों की संस्कृति, उनकी आस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ की एक बहुत मशहूर चोटी है नाग टिब्बा। इसका मतलब है सर्प की चोटी, और इसके नाम के पीछे कहानी है। वहाँ के लोग मानते हैं कि ये नाग देवता का घर है। ये जो आस्था है, ये इस जगह को और भी ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी बना देती है। और फिर आता है वो नाम जिसे सब जानते हैं, पहाड़ियों की रानी। जी हाँ, ये खिताब मिला है मसूरी को, भारत के सबसे चहेते हिल स्टेशनों में से एक। इसकी खोज 1825 में एक ब्रिटिश कैप्टन ने की थी और तब से लेकर आज तक इसकी रौनक कम नहीं हुई है। उत्तराखंड को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है, गढ़वाल
और कुमाऊं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही इलाकों में भारत की कुछ सबसे ऊंची और पवित्र चोटियां हैं। जैसे गढ़वाल में नंदा देवी है, तो कुमाऊं में त्रिशूल चोटी है, जिसकी 3 चोटियों को देखकर सच में लगता है जैसे भगवान शिव का त्रिशूल हो। तो ठीक है, हमने अलग अलग रेंज की बात कर ली, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब पहाड़ मिलकर हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? मतलब व्हाई डू दे मैटर? चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। तो एक बार फटाफट सब कुछ याद कर लेते हैं। हिमालय एक तरह से एक लेयर्ड सिस्टम है। सबसे ऊपर बंजर ट्रांस हिमालय, फिर बर्फ से ढकी ग्रेटर हिमालय की रीढ़, उसके नीचे लोगों और घाटियों से भरा लेसर हिमालय, और सबसे नीचे सबसे नई बनी शिवालिक की पहाड़ियां, जहां देहरादून जैसे खूबसूरत दून बसे हुए हैं। तो बात यह है कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं हैं, ये तो हमारी लाइफलाइन है। ये हमारे मौसम को तय करते हैं, हमारी नदियों को जन्म देते हैं, अरबों लोगों की जिंदगी इन पर निर्भर करती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, भविष्य में इन पहाड़ों की सबसे अहम भूमिका क्या होगी और हम इस जीवन रेखा को कैसे संभाल के रखेंगे?